बात पर राजी हो जाना है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की दावत दे। यानी अगर कोई आपको नसीहत करे, कोई अल्लाह की बात सुनाए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनाए तो उसको दिल से कबूल भी कर ले। इताअत में सबसे पहले तौहीद आती है। तौहीद की तारीफ यूं है, फ़अना अव्वलुल आबिदीन इलाहल खल्क़ि अजमईन अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व अव्वलुल मुवहिदीन लिर्रब्बिल खादिईन मुतीईन लहु वहदहु। ये लिसानुल अरब में तारीफ की गई है। मैं तमाम मखलूकात के इलाह की सबसे पहले इबादत करने वाला हूँ, वो इलाह जिसने किसी को जन्म नहीं दिया और न वो जन्म दिया गया, और मैं सबसे पहला हूँ उन लोगों में से जो रब की तौहीद को मानते हैं, उसके फरमाबरदार हैं और अकेले उसी के लिए मुती हैं। तो गोया अल्लाह को एक मानना ये इताअत पर दलालत करता है। फिर इस्लाम का माना भी इताअत पर दलालत करता है। वनहनु लहू मुस्लिमून का मतलब है हम उसी के इताअत गुजार हैं और फरमाबरदार हैं। तीसरा माना कुनूत में भी आता है, फरमाबरदारी करना। मुजाहिद कहते हैं कुल्लुन लहू कानितून, यानी सब उसके इताअत गुजार हैं। फिर इसी तरह अल इनक़ियाद वल इत्तिबा, मुती हो जाना और पैरवी करना। कुरान मजीद में आता है इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, यानी अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो, यानी तुम अल्लाह के इताअत गुजार हो, अल्लाह के अहकाम मानते हो। फिर दीन का माना भी इताअत है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अबू जाफर अत-तबरी कहते हैं कि इस मकाम पर अद्दीन से मुराद इताअत और जिल्लत है। फिर नंबर 6 है इख़बात, आजिज़ी करना। वबश्शिरिल मुख़बितीन, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिसकी शान बुलंद है वो फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो इताअत के साथ उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं। तो मुख़बितीन कौन है? जो फरमाबरदारी करने वाले हैं, उसकी उबूदियत को तस्लीम करने वाले हैं और तौबा के साथ उसकी तरफ रुजू करने वाले हैं। फिर इताअत का माना तस्खीर भी है, किसी को मुसख्खर करना, ताबे करना। और 8वां माना अत-तनस्सुक है, यानी इबादत करना। वस्जुद वक़्तरिब में अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना और अल्लाह की इताअत करके अल्लाह के करीब हो जाना। इस्लाम जिसको हम अपने दीन के तौर पर मानते हैं, ये है ही मुकम्मल इताअत का नाम, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया ये कि तुम अपना दिल अल्लाह के सपुर्द कर दो और ये कि तुम अपने चेहरे का रुख अल्लाह की तरफ कर दो, यानी दिल और जान से अल्लाह के फरमाबरदार बन जाओ। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन फरमाबरदार ऊंट की तरह होता है, उसे जहां ले जाया जाए वो चल पड़ता है। यानी जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो फिर मोमिन क्या करता है? झुक जाता है और वो काम करने में कोई आर महसूस नहीं करता। वो बंदों की बातों के मुकाबले में अल्लाह की बात को तरजीह देता है। जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की मुती है। कुरान मजीद में आता है वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्दी तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है, खुशी और नाखुशी, उसी का फरमाबरदार है। फरिश्ते भी अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। सूरत तहरीम में आता है अल्लाह उन्हें जो हुक्म दे वो उसकी नाफरमानी नहीं करते और वही कुछ करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। एक और जगह पर आता है सूरत नहल में यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम व यफअलून मा युअमरून। वो अपने रब जो उनके ऊपर है उससे डरते हैं और वही करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है। फिर रसूलों को भेजने का मकसद भी क्या है कि उनकी इताअत की जाए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। इसी तरह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि रसूल की इताअत दरअसल अल्लाह ही की इताअत है। वमन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जो रसूल की फरमाबरदारी करे तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। और फिर इताअत करना ईमान की अलामत है। व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर तुम मोमिन हो। ईमान वालों का कौल क्या होता है कि जब उन्हें कोई हुक्म मिलता है तो वो कहते हैं समिअना व अताना, हमने सुना और हम मान गए। तो इन्हीं लोगों के बारे में आता है सूरत नूर में व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और याद रखिए कि ऐसा नहीं कि हमें कोई चॉइस है कि तुम मानते हो तो मानो, नहीं तो नहीं। अगर कोई शख्स अल्लाह का हुक्म आने के बाद नहीं मानता तो वहां भी अल्लाह की नाफरमानी का इर्तिकाब करता है और ऐसा करना इंसान के हक में बहुत ही नुकसानदेह है। सूरत अल-अहज़ाब में आता है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु फ़क़द दल्ला दलालन मुबीना। किसी मोमिन मर्द और औरत को यह हक नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का फैसला कर दे तो उनके लिए अपने मामले में कुछ इख्तियार बाकी रह जाए, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो यकीनन वो सरी गुमराही में जा पड़ा। फिर इसी तरह मुसलमानों के दरमियान अगर इख्तिलाफात हो जाएं तो उनके हल के लिए भी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटने में ही रुजू करने में खैर है। फिर इसी तरह गुमराही से बचने के लिए अल्लाह और उसके रसूल को थामना बहुत जरूरी है। यानी मुराद है किताबुल्लाह और सुन्नत नबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैनि लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत नबीही। मैं तुम में दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम हरगिज गुमराह न होगे जब तक इन दोनों को मजबूती से थाम कर रखोगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरे उसके नबी की सुन्नत। और ये याद रखिए कि खुशी में, तंगी में, कुशादगी में, नागवारी में, किसी भी सूरत में हमें अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी ही है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमेशा इस दीन में ऐसे पौधे लगाता रहेगा जिन्हें वो अपनी फरमाबरदारी में इस्तेमाल करेगा। ये सुनन इब्न माजा की रिवायत के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई
और याद रखिए इताअत के इंसान को बहुत फायदे भी हासिल होते हैं। ये फायदे जानना इसलिए भी जरूरी है कि इंसान के ऊपर फिर इताअत करना आसान हो जाता है। सबसे पहले तो ये कि इंसान को सीधे रास्ते की हिदायत मिल जाती है। फरमाया वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून, और तुम इस नबी की पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ, क्योंकि हिदायत का मेयार कुरान मजीद में यही रखा गया, व इन तुतीऊहु तहतदू, अगर तुम उस नबी का हुक्म मानोगे तो हिदायत पा जाओगे। फिर इसी तरह अल्लाह की रहमत मिलती है। फरमाया व अतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो ताकि तुम पर रहम किया जाए। फिर आता है व अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, यहाँ नमाज कायम करने और ज़कात देने का हुक्म दिया जा रहा है और उसके साथ साथ रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया है। क्यों? ताकि तुम रहम किए जाओ। फिर इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत मिलती है जब इंसान रसूल की पैरवी करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। फिर इसी तरह अल्लाह और रसूल की इताअत से इंसान को जिंदगी मिलती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल की दावत कबूल करो जब वो तुम्हें उस चीज की दावत दे जो तुम्हें जिंदगी बख्शती है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से इंसान को कामयाबी नसीब होती है। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करे तो यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। फिर पुल सिरात पर नूर उसको मिलेगा जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाएगा और उनकी इताअत करेगा। अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले के लिए जन्नत है। सूरत अन-निसा में आता है वमन युतिइल्लाह व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहू अज़ाबुन मुहीन, जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म माने वो उसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हदों से तजावुज करे तो वो उसे आग में दाखिल करेगा, उसमें हमेशा रहने वाला है और उसके लिए रुस्वाकुन अजाब है। तो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत का फायदा है और नाफरमानी के नुकसानात हैं। एक जगह पर इसे कुफ्र से भी ताबीर किया गया। सूरत आल इमरान में आता है कुल अतीउल्लाह व रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, कह दीजिए अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो, फिर अगर वो मुंह फेर ले तो बेशक अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं रखता। फिर एक जगह पर आता है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से रुगरदानी निफाक की अलामत है। व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, और जब इनसे कहा जाए कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी तरफ और रसूल की तरफ आओ तो आप मुनाफिकों को देखेंगे कि आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। मुंह मोड़ना अल्लाह और रसूल की इताअत ना करना गुमराही का बायस है। फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे तो यकीनन वो गुमराह हो गया, वाज़ेह गुमराह होना। फिर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत जो है ये फितनों और अजाब का बायस है। अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत पर वईद भी आई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ना करने वाले का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं, यानी जो आपके तरीके से बेरग़बती इख्तियार करे वो आप में से नहीं। फरमाया वमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो आप देखिए कि सुन्नतें जो है उनकी दो किस्में होती हैं, एक सुन्नत मौक़िदा है और एक गैर मौक़िदा है। ये सिर्फ नमाज में नहीं बाकी जिंदगी में भी है। इसका ये मतलब नहीं कि जिन सुन्नतों की बहुत ताकीद नहीं की गई उनको पूरा नहीं करना चाहिए, उन पर अमल नहीं करना चाहिए। दोनों तरह की सुन्नतों पर अमल करना चाहिए और जो जितना ज्यादा सुन्नत का पैरोकार होगा उसको उतना ज्यादा तक़र्रुब मिलेगा। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, यानी आप उसको अपने से अलग करते हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और जो शख्स अल्लाह और रसूल की इताअत करता है तो ऐसे लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ। और रफ़ीक होने के लिहाज से ये कितने अच्छे लोग हैं। एक दुआ जो हम हर नमाज की हर रकत में मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, जिनसे तू राजी हो गया, जिनसे तू खुश हो गया। तो सवाल ही पैदा होता है कि वो कौन खुशकिस्मत लोग हैं जिनसे रब्बे करीम राजी है और वो उसके इनाम के मुस्तहिक हैं। तो इसका जवाब भी हमें सूरत अन-निसा की आयत नंबर 69 से मिलता है। वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, कि ये खुशकिस्मत लोग अंबिया होंगे, सिद्दीक़ीन होंगे, शुहदा और नेक लोग होंगे और ये बेहतरीन साथी हैं, बेहतरीन दोस्त हैं। जब हम इनके बारे में सुनते हैं तो उन पर रश करते हैं और फिर हमारा दिल चाहता है कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं, क़यामत के दिन हमें भी इन लोगों का साथ मिले। तो उसके लिए ये आयत उतारी गई, वमन युतिइल्लाह व रसूल, शर्त लगा दी गई कि अगर उन लोगों का साथ चाहिए तो फिर अल्लाह और रसूल की इताअत करना होगी। जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल ने कहा है
उसको मानना होगा। जिस चीज से रोका गया है उससे रुकना होगा। इंसान अपनी जिंदगी में बहुत से काम करता है, दुनिया के भी और दीन के भी, लेकिन बहुत सारे काम इंसान बगैर किसी नियत और इरादे के करता चला जाता है या बाज़ औक़ात मरगूबात दुनिया के लिए कर रहा होता है। ऐसा करना इताअत नहीं कहलाता। इताअत के लिए नियत और इरादा जरूरी है कि ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। तो वो शख्स जो इस बात की ख्वाहिश रखता हो कि क़यामत के दिन नेक लोगों में उठाया जाए, तो उसे फिर अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना होगी, अपने मामलात को अल्लाह की रजा के ताबे करना होगा। अगर देखा जाए तो सारी कायनात अल्लाह की ताबेदार है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रर करदा कानून की मातहती में हर कोई चल रहा है। सूरज हो, सितारे हो, सैयारे हो, दरख्त हो, मौसम हो, हवाएं हो, बादल हो, बारिशें हो, ये सब कुछ अल्लाह की इताअत के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो एक बंदा मोमिन के लिए जरूरी है कि उसकी सोच, उसकी ख्वाहिश, उसके जज्बात, उसकी दिलचस्पियां, उसके ताल्लुकात, उसकी मोहब्बत और नफरत सब के सब अल्लाह की इताअत में रंग जाएं। हम अल्लाह के बंदे हैं, किसी और के नहीं। तो बंदगी का तकाजा यह है कि हम अल्लाह की फिर हर बात माने और अल्लाह को खुश करने के लिए माने। और फिर सिर्फ अल्लाह ही की नहीं, बल्कि इस आयत में जो शर्त लगाई गई वो है वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह की इताअत करे और रसूल की करे। यानी अल्लाह की इताअत करना मुमकिन नहीं जब तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न की जाए। हकीकत यह है कि अल्लाह ने इंसान को अकल दी है जिसकी बिना पर वो जाहिरी बातों को खूब समझता है, लेकिन बहुत सी बातें जानने के लिए, उनकी हकीकत तक पहुंचने के लिए, उनकी हिकमत जानने के लिए सिर्फ जाहिरी या दुनिया का इल्म काफी नहीं होता। उसके लिए अल्लाह के पैगंबरों की बताई हुई तालीमात को जानना और उसके मुताबिक चलना जरूरी होता है, ताकि इंसान हिदायत के रास्ते पर चले और गुमराही के रास्ते से बच जाए।